Assalamu alaikum, respected members. Hope so you will be fine. So today we have to discuss about few famous personalities, and first of all we'll discuss about Hazrat Shah Waliullah, जिनका रियल नेम जो था वो कुतुबुद्दीन था और ये ज़फ़रनगर में पैदा हुए थे और इनको इमामुल हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है इन्होंने एक मदरसा बनाया था, सॉरी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रहीमिया मदरसा सिलसिला नक्शबंदी हुज्जतुल बलाग। ठीक है, तो ये इन्होंने एक बुक लिखी थी और इसके अलावा ये पहले इंसान थे जिन्होंने कुरान पाक का तर्जमा जो है फ़ारसी में किया था। ठीक हो गया, तो वो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि कुरान पाक का तर्जुमा फ़ारसी में किसने किया था और कब किया था। तो 1737 में हज़रत शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक का तर्जुमा फ़ारसी में किया था और बाद में इन्हीं के दो बेटे थे, शाह अब्दुल अज़ीज़ और शाह अब्दुल कादिर, जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा जो है उर्दू में किया था। ठीक है, और वो उन्होंने 1779 में किया था और इसके अलावा जो है इनकी 1762 में जो है शाह वलीउल्लाह की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फेमस पर्सनैलिटी है वो है सैयद अहमद शहीद। इनको सैयद अहमद बरेलवी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो इनकी पैदाइश जो है 1786 में इनकी पैदाइश होती है। ठीक है, 1823 में जो है इन्होंने हज भी किया होता है और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही फेमस स्कॉलर और मिलिट्री कमांडर थे। ठीक है, तो इन्होंने 1831 में एक जंग लड़ी थी, बैटल ऑफ बालाकोट उसके नाम से, बैटल ऑफ बालाकोट के नाम से ये जंग मशहूर है। तो वो भी इन्होंने जंग लड़ी थी और वहीं जंग के दौरान ही ये शहीद हो गए थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिरात मुस्तकीम। तो ये बहुत ही फेमस बुक है, अक्सर पेपर्स में इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने नहीं लिखी थी बल्कि सैयद अहमद शहीद या फिर सैयद अहमद बरेलवी का नाम अगर आता है तो वो आप लोगों ने लिखना है कि सिरात मुस्तकीम किताब जो है इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी आ जाती है सर सैयद अहमद ख़ान, हर बंदा ही उनसे वाकिफ़ है। ठीक है, तो उनकी बर्थ जो है वो 1817 में होती है और वो दिल्ली में पैदा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी अगर जॉब के हवाले से बात करें तो इन्होंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था वो 1838 में स्टार्ट किया था और ये उस टाइम आगरा की अदालत में एज अ क्लर्क भर्ती हुए थे। ठीक है, फिर इनकी प्रमोशन हुई 1840 में, ये मुंशी बन गए और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक जो लिखी थी वो 1840 में ही इन्होंने अपनी पहली किताब लिखी थी जिसका नाम था जामे जम। ठीक हो गया, फिर इन्होंने 1846 में दूसरी किताब लिखी जिसका नाम था असारुल सनादीद और इसके अलावा 1857 में जो है जंग आज़ादी होती है बजनूर में, तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ बजनूर भी लिखी थी। तो उसके हवाले से भी इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ बजनूर। ठीक है, और इसके अलावा जो है फिर इन्होंने 1859 में जो है असबाब बगावत हिंद किताब लिखी। फिर 1859 में ही इन्होंने एक स्कूल जारी किया जिसका नाम था मुरादाबाद गुलशन स्कूल। ठीक है, और फिर 1863 में इन्होंने गाज़ियाबाद में विक्टोरिया स्कूल बनाया। 1864 में गाज़ीपुर में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जिसमें इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन जो है समझाई जाती थी, क्योंकि उस टाइम जो है उर्दू की तरह प्रमोट नहीं किया जाता था और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के लिए तालीम जो थी वो बहुत मुश्किल थी। तो इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी एक बनाई जिससे वो इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा सीख सकते थे। इसके बाद 1867 में जो है उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था, उर्दू हिंदी मुतनाज़ा हुआ था और वहीं पर दो कौमी नज़रिया की बुनियाद भी रखी गई थी कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो दो अलग अलग कौमें हैं, वो एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो टू नेशन थ्योरी के बारे में अगर आ जाता है कि वो कब हुई थी तो 1867 में हुई थी। और उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बारे में ये दो एमसीक्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही 1867 में हुए थे और उसी साल के दौरान जो है सर सैयद अहमद ख़ान वो एज अ
जज बन गए, यानी कि जज बन गए थे वो, ठीक है। इसके बाद जो है 1875 की बात कर रहे हैं तो 1875 में एमईओ स्कूल बनाया गया था अलीगढ़ में। फिर उसी स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया गया था 1877 में, ठीक है। और वहाँ पर लॉर्ड लिंटन जो थे उन्होंने इफ्तिताह किया था इसका। फिर 1920 में उसी को ही यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि सर सैयद अहमद ख़ान को सर का टाइटल कब दिया और किसने दिया, तो ये मलका बरतानिया ने जो है सर सैयद अहमद ख़ान को 1888 में सर का खिताब दिया था। इसके बाद 1889 में जो है इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की थी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनबर्ग से। 1898 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी कुछ एक बहुत ही मशहूर किताबें जो अक्सर पेपर्स में भी पूछी जाती हैं, तो वो हैं आईन अकबरी, खुतबात अहमदिया, ठीक है, और लायल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। तो ये इनकी कुछ एक मशहूर किताबें हैं जो पीछे नहीं डिस्क्राइब की गई, बट ये भी आप लोगों ने याद करनी। जी, तो हम बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से। तो इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है वो 1600 में हुई थी, ठीक है। और मलका की इजाज़त से ही, मलका बरतानिया की इजाज़त से ही ये कंपनी रजिस्टर की गई थी। और यहाँ पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज का ये एक जो ज़रिया था वो स्टार्ट किया गया था। और इसको स्टार्ट करने वाले दो लोग थे, जॉन वॉट एंड जॉर्ज वाइट, ठीक है। ये दो लोग थे जो इसके फाउंडर थे जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। और उस टाइम जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो थी 90,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। उस टाइम जो उनकी रकम थी वो थी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी। तो वो उन्होंने 90,000 इन्वेस्ट किया था इस कंपनी को बनाने के लिए। तो इस कंपनी में बुनियादी ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ही इसमें रखी गई थी। और इसमें फैक्ट्रीज़ बनाई गई थी जो अपनी ही यानी कि चीज़ें प्रोड्यूस करके फिर दोबारा से जो है उनको आगे एक्सचेंज के लिए या आप कह सकते हैं कि तिजारत के लिए यूज़ की जाती थी। तो जो फर्स्ट फैक्ट्री इसकी बनाई गई थी वो मलाया और इंडोनेशिया में बनाई गई थी। 1603 में जो है ये बैंटम में बनाई गई थी। इसके बाद फर्स्ट टाइम जो सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडियन कंपनी की बुनियाद रखी गई थी वो 1613 में सूरत गुजरात में रखी गई थी। और ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो जहांगीर थे जिनका ओरिजिनल नेम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, उन्होंने अपनी दौरानिया में जो है इस कंपनी को लाया था, क्योंकि उनके बेटे की बीमारी की वजह से जो है उन्होंने एक अंग्रेज़ ने उनके बेटे की बीमारी ठीक की थी और बदले में उन्होंने जो है वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करने की इजाज़त मांगी थी, ठीक है। तो 1613 में जो है सूरत गुजरात में पहली दफ़ा सब कॉन्टिनेंट में ये कंपनी आई थी, यानी कि लॉन्च की गई थी। इसके बाद कालीकत में 1616 में हुई थी, आगरा में 1618 में, पटना में 1620, राजपुताना में 1626, मद्रास में 1639, कलकत्ता में एक फैक्ट्री 1642 में बनाई गई थी और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो 1690 में बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद लौज़िम बाज़ार आ जाता है, वो बंगाल का हिस्सा है, उसमें 1658 में बनाई गई थी। बॉम्बे के अंदर जो है ये 1661 में बनाई गई थी। और हुगली जो है, हुगली रिवर के किनारे पर ये एक शहर वाक़ है और वहाँ पर ये कलकत्ता के नज़दीक है, हुगली रिवर के किनारे पर है, हुगली सिटी इसका नाम है। तो ये 1676 में जो है फिर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जिस तरह होता है ना कि फैक्ट्रीज़ बनाई गई थी मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी एक ब्रांच बनाई गई थी।